गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बल के बारे में जानेंगे। बल को एक ऐसे भौतिक कारक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि किसी वस्तु की स्थिति या एक समान गति की दशा को या वस्तु की गति की दिशा को बदल सके, है ना, या बदलने का प्रयास करे। ये धक्का भी हो सकता है और खींचना भी हो सकता है। जैसे हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं तो क्या हुआ, हम बल लगा रहे हैं। किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो क्या हुआ, हम उसको बल लगा रहे हैं उस पर। ठीक है, तो बल माने धक्का देना या खींचना होता है। अच्छा, उदाहरण क्या हुआ, जैसे कि हमने कोई बॉल ली और बॉल को फेंका और उसमें क्या हो गई, गति प्रदान कर दी, है ना। तो गति को फेंक के उसमें गति प्रदान कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमने उस पर बल लगाया। ऐसे ही कोई पेड़ की शाखा है, उसे हमने झुकाया तो झुकाने में क्या होगा, बल लगेगा, है ना। जो उस पर बल लगेगा उसे क्या कहेंगे, बल हो गया, है ना, जो उसे झुका दे। आगे तीसरा, कोई वस्तु है उसे हम उठा रहे हैं तो क्या हुआ, बल लगाया हमने उस पर, तब वो उठेगा, है ना। उठाने के लिए किसी चीज़ को क्या करेंगे, बल लगाएंगे। किसी चीज़ को उठाया तो क्या हुआ, हमने उस पर बल लगाया। अब इन सब जो भी हमने उदाहरण दिए उससे क्या पता चला कि बल ने उसकी गति या दिशा को बदल दिया। जैसे बॉल को हमने फेंका तो उसमें गति हो गई, पेड़ था, पेड़ की हमने दशा को बदल दिया, झुका दिया, है ना। तो ये हो गया। अब है क्या, बल एक सदिश राशि है। सदिश क्या होता है, वह राशि जिसमें दो गुण होते हैं। कौन कौन से दो गुण होते हैं, एक तो उसमें होगा परिमाण और दूसरा क्या होगा, दिशा। परिमाण होगा और दिशा होगा। जैसे देखिए ये दोनों लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो दिशा है इनमें, है ना, और कितनी जोर से खींच रहे हैं ये उसका हो गया। तो परिमाण क्या होता है, बल की मात्रा, जिसे हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। और दिशा क्या होता है कि किस दिशा में बल को लगाया जा रहा है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दिशा होगा। तो बल में दिशा होती है कि हम अंदर की ओर लगा रहे हैं, बाहर की तरफ लगा रहे हैं, तो बल में क्या है, दिशा भी है। प्रकार, इसके 5 प्रकार होते हैं मुख्य: प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल, घर्षण बल, स्थिर बल और गतिज बल। तो प्रतिकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण माने होता है दूर भेजना, दूर धकेलना। ये क्या होता है, यदि समान आवेश हों तो उनके बीच में क्या होता है, वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं, दूर धकेलते हैं, तो उसे क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल हो गया, दूर धकेलना। जैसे ये देखिए, दो धन आवेश हैं और ये दोनों धन आवेश या फिर ऋण आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं। अपने से दूर भेजें तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल। ऐसे ही होता है चुंबक के, यदि समान ध्रुव हों, जैसे N और N है, उत्तरी ध्रुव है या फिर दक्षिण ध्रुव है, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को दूर भेजेगा। जो चुंबक होता है उसमें दो होते हैं, दो यानी N और S। यदि N को या S को पास में लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल क्या होता है, जब दो वस्तुओं या कणों को एक तरफ खींचे, है ना। आकर्षण माने अपनी तरफ खींचना, एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, क्या हो जाता है, आकर्षण बल हो जाता है। जैसे जब गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किस चीज़ को ऊपर फेंको, जमीन क्या करती है, पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल है। विद्युत बल, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रिक स्टैटिक बल और विद्युत चुंबकीय बल, ये सब क्या है, आपके आकर्षण बल हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं आपस में। घर्षण बल आता है इसके बाद। घर्षण बल क्या होता है, ये दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल है, दो वस्तुओं के बीच में, और ये क्या करता है, आपेक्षित गति का विरोध करता है। जो आपेक्षित गति होती है, जो गति होती है उसका विरोध करता है ना। ये होता है आपका घर्षण बल। और इसके बाद है स्थिर बल और गतिज बल। स्थिर बल क्या होता है, वो बल होता है जो किसी वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तन नहीं करता। देखिए ये दूसरा वाला चित्र जो हमने बना रखा है, इसमें क्या है, वस्तु की जो स्थिति है उसने नहीं बदल पा रहा, तो वो क्या हो गया, स्थिर बल है। जबकि गतिज बल क्या है, गतिज बल लगाने पे वस्तु की गति या दिशा में परिवर्तित होता है। जैसे ये देखिए एक डिब्बा है, इसे धक्का लेके वो ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब गतिज बल लगा रहे हैं इसमें। अब ये क्या है, बल का मात्रक। बल का मात्रक एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली में क्या होता है, न्यूटन
और CGS प्रणाली में होता है डाइन। ठीक है, दो हैं इसके, MKS में न्यूटन और CGS में डाइन। दो CGS में होता है डाइन, डाइन का होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन का क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण होता है चाल में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन। तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को लिखते हैं हम m से और त्वरण को लिखते हैं a से, तो F बराबर m है, इसका सूत्र हो गया। अब बात करेंगे कार्य और बल के संबंध की। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे देखिए W बराबर F इंटू डी लिखा है, तो W क्या हो गया, वर्क हो गया यानी कार्य, F माने आपका हो गया बल और D माने हो गया आपका विस्थापन। W बराबर F इंटू डी, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इसके क्या पता चला हमें, कार्य की मात्रा बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। बल गुणा विस्थापन बराबर क्या हो गया, कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब शक्ति और बल की बात करेंगे। होता है शक्ति की मात्रा बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। P, यहाँ पे देखिए P बराबर F है। P क्या हो गया, शक्ति है किसमें, वाट में, और F क्या है, बल है किसमें, न्यूटन में, और B है वेग, वेग किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब ऊर्जा और बल में क्या संबंध होता है, ऊर्जा की मात्रा बल और दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे ऊर्जा बराबर बल गुणा दूरी, E बराबर F इंटू डी। E क्या है, ऊर्जा, F है बल और D है दूरी। E किस में नापी जा रही, ऊर्जा, ऊर्जा किस में नाप रहे हैं, जूल में। F बल है किस में नाप रहे हैं, न्यूटन में। D दूरी किस में नाप रहे हैं, मीटर में। ठीक है, तो E बराबर F इंटू डी, ऊर्जा बराबर बल गुणा दूरी। अब इसके देखिए दैनिक जीवन में ऊर्जा का क्या प्रयोग होता है, जैसे वाहन का चलाना, वस्तु को उठाना, ठीक है, इनमें क्या लगता है, बल लगता है। खेल कूद, इसमें भी हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। निर्माण और विनिर्माण, किसी चीज़ को निर्माण करने में भी क्या लगेगा, बल लगेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा और स्वास्थ्य में भी क्या होता है, बल का प्रयोग होता है। और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों में क्या होता है, बल का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम दैनिक जीवन में उठते बैठते सब क्या लगा रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई सा भी बल हो जाता है। कभी हम आकर्षण बल लगाते हैं, किसी चीज़ में हम प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, कभी जब चलते हैं हम तो घर्षण बल लगता है। यदि घर्षण बल नहीं लगेगा तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो कई प्रकार के बल हम दिन भर लगाते रहते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं बल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।